नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे धुवमचलमणुवमं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मो शुद्ध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज निर्जरा अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और इस अधिकार के अंतर्गत कल अपन ने 217 नंबर गाथा को देखा अनुशीलन के माध्यम से। अभी अपन अगला इस गाथा का आगामी सूचक काव्य कहते हैं। देखो आगे क्या गाथा आ रही है, इसके लिए अमृतचंद आचार्य पहले से सूचना करते हैं कि अभी क्या गाथा आ रही है। देखो क्या कह रहे हैं, कलश नंबर 148। ज्ञानिनो हि परिग्रह भावं कर्म राग रस रेक्त ततैति कषायित वस्त्रे स्वीकृतैव हि बहिर्लुठतीह। देखो कैसा जंगल में बैठे मुनिराज कैसा उदाहरण देते हैं। देखो जैसे लोध और फिटकरी इत्यादि से जो कसायला नहीं किया गया हो, ऐसे वस्त्र में रंग का संयोग वस्त्र के द्वारा अंगीकार न किया जाने से ऊपर ही लौटता है, रह जाता है, वस्त्र के भीतर प्रवेश नहीं करता। तो कैसा उदाहरण दे रहे हैं कि अपन ने फैक्ट्री में भी जाके देखा था बालोतरा में कि वो जो ताने बाने से कपड़ा बना और उस कपड़े को कलर किया जाता है, प्रिंटिंग वगैरह की जाती है और प्रिंट होने के बाद फिर अपन अपनी भाषा में बोलो फास्टनर में डाला जाता है, फास्टनर। और यदि आपने फास्टनर में नहीं डाला तो वो प्रिंट उस पे कपड़े पे चढ़ती नहीं है। देखो ऐसा आचार्य उदाहरण दे रहे हैं। क्या से ज्ञान होता है, सबका ज्ञान होता है आचार्य भगवान को, बोलो है ना। जैसे अभी अपन वर्तमान में ज्ञानी धर्मात्माओं को देखते कि घर में तो रहते नहीं, लेकिन घर में कैसे कैसे परिणाम चलते उसका पूरा बोध रहता है। तब तो वो उपदेश देते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वो ऐसे वस्त्र में रंग का संयोग वस्त्र के द्वारा अंगीकार नहीं किया जाता है। वो वस्त्र यदि उसमें ये लोद या फिटकरी ये फास्टनर न डाला जाए तो वो उस पर रंग चढ़ता नहीं है और रंग ऊपर ही ऊपर लौटता है, ऊपर ही ऊपर, वस्त्र के अंदर प्रवेश नहीं होता। तो ऐसा उदाहरण दिया है। इसी प्रकार ज्ञानी राग रूपी राग से रहित है। इसी प्रकार ज्ञानी, देखो अब जब भी ज्ञानी की बात चले, सम्यक दृष्टि की बात चले, किसी भी वस्तु की बात चले तो उसको अस्ति नास्ति दोनों से देखना। अच्छा कोई ट्राई कर सकता है चीनी को अस्ति नास्ति से कैसे कह सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? बोलो चीनी को, बोलो अस्ति से नास्ति से। चीनी मीठी होती है अस्ति से और चीनी खारी नहीं होती नास्ति से। बहुत बढ़िया, खट्टी खारी नहीं। बहुत बढ़िया। अनंत की नास्ति हो गई, खट्टी नहीं होती, खारी नहीं होती, है ना।
कसैली नहीं होती, कड़वी नहीं होती। जैसे लगा लो अनंत की नास्ती, एक अस्थि अनंत की नास्ती। ऐसी समझो कि ज्ञानी अस्थि से, बोलो ज्ञानी अस्थि से क्या बोलोगे? ज्ञानी अस्थि से जो अपने को जानता है वो ज्ञानी। हाँ, जो ज्ञान मैं आत्मा हूँ ऐसा जानता है वो ज्ञानी है। जो ज्ञान, अब ज्ञान से, उस ज्ञान से पूरी वस्तु को अभेद करके कहेंगे ज्ञानी। ठीक है, ऐसा। अच्छा, सम्यक दृष्टि किसे कहेंगे? सम्यक दृष्टि बोलो। मैं आत्मा हूँ ऐसा विश्वास। हाँ हाँ, बोलो बोलो। जिसे मैं आत्मा हूँ ऐसा विश्वास हो, सम्यक हाँ, ज्ञान, वो सम्यक दृष्टि है ना। सम्यक दृष्टि। हाँ, जब ज्ञान की तरफ से बात हो तो ज्ञानी, श्रद्धा की तरफ से बात हो तो सम्यक दृष्टि। अच्छा, बीतरागी कैसे बोलेंगे? ये जी बीतरागी है, कैसे बोलेंगे? बोलो। अस्थि की बात चल रही है भाई साहब, अस्थि से बात चल रही है, नास्ति। अभी आपने नास्ति से आंसर किया, अभी तो अस्थि की बात चल रही है। बोलो। आत्मिक आनंद प्रकट, जो अपने स्वरूप में ही लीन है, जो आत्मा अपने स्वरूप बहुत में बढ़िया, से लीन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जिसको, जो अपने स्वरूप में लीन है, नास्ति का कथन है जिसको राग द्वेष नहीं है, ये नास्ति का कथन है ना। ऐसे प्रयोग अपने को आने चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो अब कह रहे हैं जो ज्ञानी, तो ज्ञानी मतलब अस्थि से समझ जाओ। ज्ञानी मतलब जो अपने को ज्ञायक जानता है, जो अपने को अकर्ता जानता है, जो अपने को परिपूर्ण जानता है, सो ज्ञानी। अस्थि से जो अपने को ज्ञाता जानता है तो अपने को शरीर क्यों जानेगा? सिंपल। जो अपने को शरीर नहीं जानता है, जो अपने को राग रूप नहीं जानता है, राग के परिणाम होते हैं, परंतु मैं रागी हूँ, जिसने ये ऐसा जाना है कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, तो मैं रागी हूँ ऐसा कैसे जानेगा? है ना, ये नास्ति। तो क्या कह रहे हैं? ज्ञानी राग रूपी रस से रहित है। जिसको चैतन्य का रस आया है तो राग रूपी रस से क्या है? रहित है। अर्थात मैं राग हूँ, राग मेरा है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। राग के प्रति उपेक्षा भाव है, उपेक्षा, निरपेक्ष। मतलब राग के प्रति, जैसे अज्ञानी को राग से राग भी होता है और राग से द्वेष भी होता है। अज्ञानी को राग से राग भी होता है और राग से द्वेष भी होता है। जैसे जैसे अशुभ राग उत्पन्न हुआ तो उसे द्वेष, अरे जैसे परिणाम क्यों हो गए, ऐसे क्यों हो गए, ऐसे क्यों हो गए। शुभ राग उत्पन्न हो तो उस राग के प्रति राग होता है। ज्ञानी को अशुभ राग के प्रति भी कोई राग नहीं, सहज ज्ञान का ज्ञान, और शुभ राग के प्रति भी राग नहीं। राग का रस ही फीका पड़ गया। अब नास्ति से इतना कथन करना पड़ेगा, इसलिए अस्थि नास्ति की अपन ने बात की। मूल में बात तो अस्थि की है, मूलभूत बात तो अस्थि की है, जिसने अपने को ज्ञायक स्वीकार किया है। ये पॉइंट बहुत मजबूत है। अस्थि स्वीकार नहीं की और बोलते रहो कि राग को अपना नहीं जानते, राग से राग नहीं करते, राग से द्वेष नहीं करते, तो करते क्या है फिर? अपने को ज्ञायक अनुभव करते हैं। प्रति क्षण, प्रति समय उसके लिए याद नहीं करना पड़ता, घोगना नहीं पड़ता, क्षण क्षण भेद ज्ञान नहीं करना पड़ता। सॉफ्टवेयर बदल गया,
जैसे अभी याद नहीं करना पड़ता कि हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चों वाले हैं, कि पाप वाले हैं, कि पुण्य वाले हैं। कौन याद करता है बोलो? पूरी थॉट प्रोसेस बदल गई, सोच बदल गई, समझ बदल गई, सब बदल गया, मटेरियल बदल गया, वो ज्ञान का मटेरियल बदल गया। वो ज्ञान अपने को पर रूप अनुभव करने से अपने को अजीब ही जान रहा था, पर आया ज्ञान जहां पर की है। जो ज्ञान अपने को शरीर जान रहा है वो ज्ञान ही पुद्गल है, अजीब है वो। तभी तो बोलता है मैं जी हूं, मैं जी रहा हूं, मैं मर जाऊंगा। तभी तो बोल रहा है मैं पाप वाला हूं, पुण्य वाला हूं। और ये तो अपन ने एकदम शॉर्ट लिस्ट में बात कर दी। क्या? पाप से द्वेष और पुण्य से राग। वास्तव में कोई ठिकाना नहीं है। कमाने धमाने घूमने फिरने के परिणाम पाप के हैं, उन्हें अच्छा जानता है। कभी किसी पाप को ही अच्छा जानता है, कभी किसी पाप को ही बुरा जानता है। कल बात आई थी ना, वो जरूरी है। टोटल एक पाप का फिगर बनाओ, टोटल, और फिर विचार करो ये पाप परिणाम है। हो रहे नहीं हो रहे, कम हो रहे ज्यादा हो रहे, वो अलग बात है। पता तो चले पाप भाव क्या क्या है। कोई शुभ भाव को अच्छा जानेगा, कोई शुभ भाव को बुरा जानेगा। अब ठीक है बहुत तो दे दिया, अब इतना ही दान बहुत है, अब रहन दो कि भाई ये शुभ परिणाम है, तो अच्छा परिणाम है। तो पाप पुण्य से ही द्वेष। बोलो, किसी को भोजन कराना, किसी को साधर्मी को, वो कैसा भाव है? पाप भाव है कि पुण्य भाव है? कोई साधर्मी को भोजन आदि कराना, कौन सा भाव है? पाप भाव कि पुण्य भाव? इतनी देर लग रही है तो इतनी देर क्या लग रही है? सीधा सीधा शुभ भाव है, वो ही बुरा लग रहा है। शुभ भाव से द्वेष, ये अज्ञानी की स्थिति है। कछु सुध बुध नाही रही है, कुछ अता ही पता नहीं, कोई तत्व श्रद्धान नहीं। देखो, अपना विषय तो अभी दूसरा है, पर अपन यहीं पे चूंकि पॉइंट आ गया तो बात करने का मन है। प्रेरणात्मक बात है। क्या प्रेरणात्मक बात है? चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। बोलो, कितने लोगों को ये श्रद्धान है कि हमारी रक्षा करने वाला, हमारी मतलब जीव, मैं जीव हूं। चलो तुम स्थूलता से भी विचार करो, स्थूलता से भी, तो हमारी रक्षा करने वाला कौन है? चिर रक्षक, चिरकाल से और चिरकाल तक यदि कोई रक्षा करने वाला है तो वो धर्म है। धर्म मतलब संसार से दुखों को छुड़ाकर। अब सीधे सीधा बोलो, धर्म शब्द वो परिणाम बोलो। धर्म मतलब कौन सा? जो वस्तु को वस्तु बनाए रखता है। धर्म मतलब रत्नत्रय परिणाम। धर्म मतलब संवर निजरा तत्व, ये निश्चय धर्म। और इस धर्म को प्रकट कराने के लिए जो व्यवहार धर्म, तत्व ज्ञान की प्रोसेस, तत्व निर्णय की प्रोसेस, चरणान योग, भैया जीवों पे दया करो। चरणान योग भी क्या करता है? रक्षा करता है, हमारी रक्षा। कैसे रक्षा करता है? तीव्र पाप नहीं बंध पाता। चरणान योग से क्या होता है?
तीव्र पाप नहीं बनता, तीव्र पाप नहीं बनता तो बाहर में वैसी वैसी, जब तक तुम्हारा मोक्ष नहीं हो रहा ना तब तक बाहर में वैसी वैसी अनुकूलता बनी रहेंगी, सहजता बनी रहेगी। चरणान योग भी हमारी रक्षा करता है, द्रव्यान योग तो है ही हमारी रक्षा करने वाला। कैसे रक्षा करने वाला? जैसे संवर निजरा प्राप्त प्रकट हुआ, आज सब बंध मिट गए, दुख रूप पर्याय मिट गई। जिन कर्मों ने बांध रखा था वे कर्म मिट गए, इधर उधर गतियों में जाना पड़ रहा था, वे कर्म मिट गए। चिर रक्षक धर्म हमारा है। निश्चय धर्म भी हमारा रक्षक है और व्यवहार धर्म भी रक्षक है, दोनों धर्म रक्षक हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अब विचार कर लो कि हमें रक्षक कौन लगता है? पैसा रक्षक है, पैसा रक्षक है। बोलो, पैसे ने रक्षा करी है कोई की आज तक? छाती से लगा के डोल ले, सेंसलेस एकदम। जितने भी ये अन्याय अनीति अवक्ष का त्याग है ना चरणानियों की शैली में, ये तत्वज्ञानी बनेगा ऐसा। मध्य मास मधु का त्यागी, जैन कुल में जन्मा और मध्य मास मधु का त्यागी। मंदिर जा रहे और गुटखा खाते, मंदिर जा रहे सिगरेट पीते, मंदिर जा रहे दारू पीते। काय के मंदिर जा रहे? बोलो। समाज में बड़े बड़े 2-2, 4-4 लाख के दान दे रहे। इस वैष्णव ने ये अन्याय अनीति अवक्ष नहीं, जिनके जीवन से नहीं जाता, इस भव में भी रक्षा नहीं होती, देह आश्रित भी रक्षा नहीं होती और पर भव में भी रक्षा नहीं होती। और ये व्यवहार धर्म और ये निश्चय धर्म, दोनों ये जीव की रक्षा करते हैं। अणुव्रत महाव्रत जीव की रक्षा करते हैं। बाहर के पूरा जो परिकर है ना, देह संबंधी भी, अणुव्रत महाव्रत से क्या होती है? असाता आदि की संक्रमण हो जाता है साता में। तुम जीवों पे दया पालोगे तो मैं कोई बैक्टीरिया वायरस लगेगा ही नहीं, अटैक करेगा नहीं। ये कठिन नहीं है भैया, अब ये छोड़ो, अब वो भी छोड़ दो, अब डॉट टू डॉट छानो, अब इतनी मर्यादा। प्रभु तुम्हारी रक्षा होएगी, बाहर की भी रक्षा होएगी, देह की भी रक्षा होएगी। इस परिणामों से तुम किन्हीं जीवों की रक्षा करोगे प्रकृति में, तुम्हारी ऑटोमेटिक रक्षा होएगी। बोलो, आप किसी के काम आओ, आपने किसी की हेल्प करी, संबंध बन गया, वो भी तुम्हारी हेल्प करता है। तुम किसी के साथ बैड बिहेव करो, वो भी पलट के बैड बिहेव करता है। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं। और कोरोना तो एकदम प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हो गया अपन के सामने। किसको लगा कोरोना? अन्याय अनीति अवक्ष वालों को ही कोरोना हुआ, देख लेना आंख उठा कर। अपने कोई खबर नहीं मिली मुनिराज को, चलो वे भावलिंगी मुनि नहीं हो, ये एग्जाम्पल है, हो कोई हो भी सकते हैं, अपन क्यों बोले, पर अपन एक दृष्टांत के रूप में ले रहे। कोई भावलिंगी मुनिराज है, बोलो खबर आई मुनिराज को कोरोना हो गया, खबर आई बड़े पंडित जी, छोटे पंडित जी, फलाने ढिकाने कोरोना हो गया। जो शुद्ध आहार करते हैं, शुद्ध आहार क्यों करते हैं? जीवों की रक्षा हो। चरणान योग से, बाहर के व्यवहार धर्म से, जिसको उपचार से धर्म कहते हैं, जो वास्तविक धर्म नहीं है, वो भी देहाश्रित चीजों की रक्षा करता है। और अंतरंग में तत्व ज्ञान तो है ही है, विकार को मिटाता है।
इसलिए जैन कुल में जन्मे का ड्रेस कोड रात्रि भोजन का त्यागी, सुबह रोज देव दर्शन, अवक्ष का त्यागी, जिमीकंद आदि का त्यागी और मध्य मास मधु का त्यागी होना ही चाहिए। यह अष्टमूल गुण धारण करना चाहिए। बुद्धि पूर्वक सब लोग अष्टमूल गुण धारण करो। जिसने नहीं करे हो बुद्धि पूर्वक धारण करो। आपके मंदिरों में आजू बाजू में जो भी कोई विद्वान हो, पंडित जी हो, उनसे जाके ये धारण करो बुद्धि पूर्वक। आपकी रक्षा होगी। परभव में पाप के कर्म नहीं बनेंगे, तो फिर वैसी गतियां नहीं बनेंगी, वैसी स्थिति नहीं बिगड़ेगी। हॉस्पिटल में जाओ, फिर न कोई संबोधन करने वाला न कोई करने वाला, लटके हैं वेंटिलेटर पे, हालत खराब हो गई। आ रही बात ख्याल में? नहीं तो अपन करेंगे एक सामूहिक प्रोग्राम। मुझे तो ऐसा भाव आया, एक सामूहिक प्रोग्राम करो और सब लोग अष्टमूल गुण धारण करो। अपन बाकायदा बहन भैया को बुलवाएं। वो तैयार है सब? ऑनलाइन वाले ऑनलाइन, क्या बोल रहे हैं अजय भैया? मीन लिखा है, क्या मतलब? सामने ही होते हैं वैसे। आज तो मूल मतलब समझ नहीं पाया। अरे अब जिन आगम में लिखे ना कि देवशा सुबह, हाँ, पंचोदम्बर फलों का त्याग और मध्य मास मधु का त्यागी होना चाहिए जैन श्रावक। और दूसरी भाषा में बोलो रात्रि भोजन का त्यागी, ये सब इंक्लूडेड है। हाँ है ना। अनछने पानी का त्यागी, जो सुबह रोज देव दर्शन करता हो। मध्य मास मधु का त्यागी, किसी भी कीमत पर ये अपना क्या बोलते हैं इसको, शहद का प्रयोग नहीं। किसी कीमत पर शहद का प्रयोग नहीं। आजकल कुछ नहीं। किसी कीमत पर शराब, गुटखा, तुम्हारी तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, किसी कीमत पर नहीं। जैन भगवान के मंदिर जाते हो भैया, प्रभु इतनी ऊंची बात, तत्व ज्ञान की बात, ठीक है। मुझे प्रेरणा करनी थी ऐसी। मैं ये कहना चाहती थी कि बाहर का भी जो परिकर है वो भी आपकी पापों से बचाकर रक्षा करता है, और आपको पाप नहीं बंधता तो आपको उधर में असाता नहीं बनती, क्योंकि बाहर के शुभ अशुभ परिणाम ये अघाती कर्मों पर काम करते हैं। घाती कर्म का तो बंध निरंतर हो ही रहा है भेद ज्ञान के बिना। भेद विज्ञानी हैं वो घाती कर्म की निर्जरा करते हैं, और बाहर का जो आचरण है वो अघाती कर्म के परिकर को आपको अच्छा परिकर उपलब्ध कराते हैं। ये कहना है, ठीक है। क्योंकि एक कोई भी व्यसन, कितने गुण हो, बहुत सुंदर खीर, उसमें एक बूंद जहर है व्यसन का, तो बर्बाद कर देता है। समझ आई बात? ये कहना था। देखो अपनी क्या बात चल रही है कि यदि वस्त्र को कलर किया जाए और उसमें फास्टनर नहीं डाला जाए तो वो रंग वस्त्र के अंदर प्रवेश नहीं करता, ऊपर ही ऊपर लौटता है। इसी प्रकार ज्ञानी राग रूपी रस से रहित है, इसलिए उसे कर्म परिग्रहत्व को प्राप्त नहीं होता। कर्म मतलब वापस जो पिछली गाथा थी, कर्म मतलब अघाती कर्म के उदय की सामग्री परिग्रहत्व को प्राप्त नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट। 96,000 रानी हो, 40 नील इंद्राणी हो, हाथी घोड़े हो, विमान हो बड़े बड़े, बहुत सारे इंद्र आदि उनके उसमें हो अंडर में, परिग्रहत्व को प्राप्त नहीं होते।
और घाती कर्म के उदय में भी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन संबंधी राग हो, वो भी परिग्रहित को प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको राग रूपी फास्टनर नहीं लगा। वो ऊपर ही ऊपर लौटता है, अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। नहीं कर पाता तो नया नवीन कर्म भी नहीं बनता। अब एक बहुत गजब की बात है। बहुत गजब की क्या बात है कि वे उठते बैठते खाते पीते ऐसे ही दिखेंगे। बाहर से ज्ञानी अज्ञानी में भेद नहीं कर पाओगे देख के शरीर की क्रिया। पॉइंट समझ में आया? देह की क्रिया कैसी दिख रही है? वो भी खा रहे, वो भी पी रहे, वो भी उठ रहे, वो भी बैठ रहे, वो भी मंदिर जा रहे, पूजा पाठ कर रहे। कभी कोई होए तो झगड़ा वगैरह भी दिखाई दे जाए, युद्ध दिखाई दे जाए, बड़े बड़े युद्ध, छोटा मोटा झगड़ा क्या, चक्र चलता हुआ दिख जाए। लेकिन सॉफ्टवेयर बदल चुका है। ज्ञानी है वो ज्ञान, इसलिए अपन ने अस्थि से बात करी थी। ज्ञानी, ये तो नास्ती की चर्चाएं हैं बहुत सारी। अस्थि से ज्ञानी मतलब जिसके ज्ञान में भगवान आत्मा है, जिसकी श्रद्धा में भगवान आत्मा है, जिसकी चारित्र की परिणति स्वरूप में मग्न है, अनंतानुबंधी के अभाव रूप उतनी तो मग्न हर समय है, 24 घंटे, सोते उठते बैठते खाते पीते। ऐसे देखो ज्ञानी को, उसको राग रूपी फास्टनर नहीं लगा। अनंतानुबंधी जाति, मिथ्यात्व, अज्ञान, अज्ञान का फास्टनर नहीं है, मिथ्यात्व का फास्टनर नहीं है। समझ आ रही बात? अनंतानुबंधी राग का फास्टनर नहीं है, तो वो कलर लगा हुआ दिखता है, वो ऊपर ही लौटता है, वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, इसलिए वो परिग्रहित्व को प्राप्त नहीं होता। कितनी गजब की बात है। कैसा उदाहरण देके आचार्य देव समझा रहे हैं। वो प्रिंट रह नहीं पाती, उसको धो तो उतर जाती है। ऐसे ये राग अनंत संसार में रुला नहीं पाता, क्योंकि फास्टनर नहीं लगा अज्ञान मोह राग द्वेष का। उतर जाता है, एक बार ऐसे पानी डालो उतर जाता है। अनंत संसार का कारण नहीं होता। ठीक है? जैसे लोध और फिटकरी इत्यादि के लगाए बिना वस्त्र में रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार राग भाव के बिना, राग भाव के बिना, कौन सा राग? अज्ञानता सहित होने वाला राग, मिथ्यात्व के सहित होने वाला राग, कर्मोदय का भोग, कर्मोदय का भोग। अब देखो भोग बोल रहे हैं, कर्म के उदय में राजा रानी, वो क्या बोलते हैं, मुकुट वस्त्र वगैरह वगैरह, खाना पीना, लड़ाई झगड़ा, उठना बैठना, सब दिख रहा है कर्म के उदय की। लेकिन वो देह की क्रिया को देह की क्रिया जानता है, आश्रव की क्रिया को आश्रव की क्रिया जानता है, ज्ञान की क्रिया को अपनी क्रिया जानता है। समझ आ गई बात? संयोग को संयोग रूप जानता है। संयोग संयोग में है, मैं असंयोगी हूं। शरीर शरीर में है, मैं तो अशरीरी हूं। कर्म कर्म में है, मैं निष्कर्म हूं। कषाय कषाय में है, मैं अकषाई तत्व हूं। और ज्ञान ज्ञान में है, मैं ज्ञायक हूं। क्या बोला लास्ट में शांतनु? बोलो, सबसे लास्ट सेंटेंस क्या बोला? बोलो इधर से। ज्ञान ज्ञान में है, मैं तो ज्ञायक हूँ। मैं ज्ञायक। अजय भैया पकड़ में आई बात? ज्ञान मैं जानने वाला नहीं, मैं ज्ञायक हूं। ज्ञान ज्ञान में है, मैं तो ज्ञायक हूं। गुणवेद में होंगे, मैं अभेद हूं। एक और लिख लो, गुणवेद होंगे, मैं तो अभेद ज्ञायक हूं। ऐसे अस्थि से देखो, अस्थि से देखोगे तो नास्ती समझ में आएगी। खा तो रहे, फिर कैसे ज्ञायक? पी तो रहे, कैसे ज्ञायक? तो ऐसे प्रश्न बने रहेंगे।
पॉइंट समझ में आया? अज्ञान मोह राग द्वेष का फास्टनर नहीं लगा, ऊपर ही ऊपर लौटता है वो राग। कर्म राग आदि रहते बाहर, बाहर बैठ पाए कदापि न अंदर। अंतरंग में सदा अविकारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी। आज अद्भुत छवि निज जानी, आज अद्भुत छवि का निर्णय किया। जो जहां खड़ा वहां से बात करो। आज मैंने अद्भुत छवि मेरी ऐसी सुनी, पहली बार सुनी तो सुनी बोलो, समझ में आई तो समझना बोलो, मैंने निर्णय कर लिया तो निर्णय बोलो, और देख लिया तो देख लिया बोलो। 4 स्टेप है, ठीक है? बोलो, किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है इतनी बात में? अब इसी का अस्थि रूप से अगला श्लोक है। अपन श्लोकार्थ पढ़ रहे, फिर कल की जो गाथा आएगी वो बहुत सुंदर गाथा आ रही है कि सोने का, अब सोने का उदाहरण दे रहे हैं आचार्य देव कि जैसे सोना कीचड़ में पड़ा होने पर भी सोना सोना बना रहता है, और लोहा डल जाए कीचड़ में तो नहीं, वो रस्ट को प्राप्त हो जाता है। लोहे में रस्टिंग हो जाती है, सोने में रस्टिंग नहीं होती। लोहे में जंग लग जाती है, सोने में जंग नहीं लगती। इतना अंतर है ज्ञानी में और अज्ञानी में। ऐसा अगला उदाहरण देंगे, अगली गाथा को पढ़ेंगे कल। देखो अगले श्लोकार्थ को डायरेक्ट पढ़ते हैं। क्योंकि ज्ञानी निज रस से ही सर्व राग रस के त्याग रूप स्वभाव वाला है। सर्व राग रस के, वर्तमान में ये अनंतानुबंधी राग है, इससे रहित हूं, और भविष्य में जितना भी राग उत्पन्न होगा, चाहे अप्रत्याख्यान हो, प्रत्याख्यान हो, संजुलन हो, मैं कभी किसी राग रूप नहीं होता। मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ज्ञान रस से मेड हूं, सर्व राग का त्यागी है, त्रिकालवर्ती राग का त्यागी। त्रिकालवर्ती की चर्चा करी थी अपन ने। न राग मेरा था, न अभी है, न भविष्य में होगा। न अभी कर रहा हूं, न भूतकाल में किया था, न भविष्य में कभी करूंगा। सर्व राग के त्याग के स्वभाव, उसका स्वभाव बन गया राग का वर्जन करने वाला, राग प्रूफ स्वभाव बन गया। असंयुक्त होने पर भी अज्ञानी को संयुक्त जैसा प्रतिभास होता है। अज्ञानी का राग भी त्रिकाली ध्रुव से बाहर बाहर है, और वो अपने को संयुक्त अनुभव करता है। बोले बड़ी यहाँ पर स्वाध्याय में पढ़ गए, क्या अनुभव करता है? अरे मैंने कर दिया, मेरे परिणाम, खराब परिणाम, अच्छे परिणाम। असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास, यही संसार का बीज है। क्यों? भगवान आत्मा नहीं जाना अस्थि से, और नास्ति से मजबूत नहीं किया। मैं ज्ञान स्वरूपी हूं कि राग स्वरूपी हूं? भगवान ने राग को आश्रव तत्व कहा कि जीव तत्व कहा? क्या कहा भगवान ने? जीव को जीव कहा, आश्रव को आश्रव कहा। इसलिए कैसा है? सर्व राग रस के त्याग रूप त्रिकालवर्ती त्यागी है। त्रिकालवर्ती, पता चल गई दीवार सफेद है, पीली वीली नहीं है, न भूतकाल में थी, न अभी है, न भविष्य में होगी। इसलिए वह कर्मों के बीच पड़ा हुआ भी सर्व कर्मों से लिप्त नहीं होता। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के बीच में रहता हुआ भी, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म प्रूफ है, बीच में रहता हुआ भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। इसकी और इजी करने की गाथा कल आएगी। शेष स्वाध्याय अपन कल करेंगे। आज की स्वाध्याय इतना ही लेते हैं, ठीक है? कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बोलिए। एनी क्वेश्चन? यहाँ जो फास्टनर की बात कही अपन ने पहली वाली में 148 में, तो फास्टनर मतलब उसको बोलेंगे जो राग द्वेष मोह है उनको? हाँ, अज्ञान, अज्ञान,
मोह, अज्ञान मोह राग देश, राग से तो ले अनंत अनुबंधी राग देश। ठीक है, यही रंग देते हैं, मजबूत करते हैं उसको। फिर नवीन राग, उसको फिर अनंत बंध होता है, अनंतानुबंधी राग उत्पन्न होता है। अब अनंतानुबंधी मोह राग सब मिट गए, अज्ञान मिट गया, तो वो राग ऊपर ही ऊपर लौटता है, अंदर प्रवेश नहीं करता। और उस राग का भी स्वभाव की सन्मुखता से अभाव होता चलता है। ऐसा देखो, अपूर्व कार्य मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में होता है। और चौथा गुणस्थान प्रकट हो गया, अब तो पता ही चल गया पूरा, दृष्ट मार्गी। धवला जी पुस्तक में जगह जगह वीरसेन आचार्य भगवान ने लिखा है, अब तो ये दृष्ट मार्गी है। वापस मिथ्यात्व में आ जाएगा ना तो फटाफट सम्यक दर्शन प्रकट कर लेगा। दृष्ट मार्गी है, इसने मार्ग देख लिया। एक बार तुम कहीं पे होके आ जाओ, फिर फटाफट चले जाओगे। पहली बार जब जाते हैं तो बार बार फोन करते हैं, उसको देखते हैं, जीपीएस को देखते हैं, फिर अरे फिर कौन सा डोर है, फिर हम यहाँ पे खड़े हैं तो कौन सी रोड से आए। अब एक बार चले गए तो अब रास्ता पता चल गया। देखो, यहाँ से छूटे और कदाचित नरक में चला जाए, 3 अंतर मुहूर्त के अंदर सम्यक दर्शन। देवगति में चला जाए, अंतर मुहूर्त के अंदर सम्यक दर्शन। त्रियंच में चला जाए, अंतर मुहूर्त के अंदर सम्यक दर्शन। दृष्ट मार्गी है। पूरी समय शक्ति पहले गुणस्थान में लगती है। फिर वो जो अप्रत्याख्यान आदि राग है ना, उसकी कुछ ताकत नहीं है। दृष्ट मार्गी है, अपना रास्ता बना लिया उसने, खोज चला जा रहा है बढ़िया। अनंत उसको अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान सबका अभाव करते हुए, चीरते हुए निकल जाएगा। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमन सदा दे तुम जो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।